हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:56। तो मैं उठी एक्सरसाइज करने के लिए। अभी कुछ दिनों से मैंने अपना रूटीन बनाया है मॉर्निंग में जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने का, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम आपको भी सुबह के व्यूज़ दिखाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो देखिए मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मतलब मॉर्निंग में ना मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि अब इतनी गर्मी पड़ने लगी है ना, तो दिन भर। और ये देखो कुत्ता, डॉगी है। और मतलब दोपहर में इतनी गर्म हवा चलने लगी है कि निकला ही नहीं जा रहा बाहर। और मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम जल्दी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर घूमा करिए, बहुत मज़ा आएगा। एक सुकून और एक ना रिलैक्स सा फील होता है। हमने नहा लिया था, फ्रेश हो गए थे एंड फिर ये लंच बनाया। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थे, हमें आज कहीं शादी में जाना है, तो ये मैंने आज मम्मी ने बनाया है। आलू मटर की सब्जी है और रायता और पूड़ी और राइस। आज मुझे थोड़ा अलग सा खाने का मन कर रहा था, तो ये बनाया। तो हम जा रहे थे, मेरी बड़ी मासी हैं, उनके देवर के लड़के की शादी थी। तो इतनी तेज़ धूप थी बट जाना तो था, तो हम निकल गए। इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही थी और 3 बज रहा था, 2 या 3 बज रहा था उस टाइम भी। वैसे मैं नहीं जाती, मेरे जाने का मन तो नहीं था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मतलब जब से मेरी मेडिसिन चली या फिर ट्रीटमेंट फिनिश हुआ और मतलब मैं अब ठीक हो गई हूँ, तो उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी मैं कहीं बाहर ही नहीं जा पाती हूँ, मतलब गई नहीं। इतनी सारी शादियाँ फैमिली में और फ्रेंड्स वगैरह की सब हो गई, मैं किसी में नहीं जा पाई। तो मैंने फिर मेरा मन तो किया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो गाइस हम पहुंच गए थे मासी के यहाँ, और मतलब जिनके यहाँ शादी है तो वो मासी के देवर हैं, तो वो सब लोग मतलब आसपास ही सबके घर बने हुए हैं। बट हम मासी के यहाँ रुके हुए थे। तो ये देखिए मतलब पूरा आपको विलेज सीन मिलेगा। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे। मतलब
गांव में तो वाइब सी है एक अलग सी। तो गाइस रात हो गई थी और हम गए थे मंडप वाले दिन, क्योंकि अगले दिन बारात जानी थी। तो हम सब लोग पहुंच गए थे और यहाँ पर जो भी वो मतलब हल्दी वगैरह का तेल वेल चढ़ता है ना, तो वो सब हो रहा था। और आज मंडप का खाना था। तो अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, आपने गांव की शादियां देखी होंगी, और नॉर्मली वैसे घर की जो शादियां होती हैं सब में सेम ही रीति रिवाज वगैरह होते हैं। तो वैसे किस किस को गांव की शादियां अच्छी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ना वहाँ पे एक अलग ही वाइब्स देखने को मिलती है। सब लोग साथ में थे। मासी है मेरी छोटी वाली, मेरी छोटी मासी भोपाल से आई थी। मम्मी और मासी कई दिनों बाद मिली और फिर बैठ गई बातें करने के लिए। किस किस के साथ ऐसा होता है कि मम्मी और मासी मिलती हैं और बातें करने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे जन्मों से इन्होंने बात ही ना की हो। फिर हम लोग चले गए पीछे, जहाँ खेत वगैरह थे, वहीं पे खाना हो रहा था। और सबसे अच्छा सिस्टम लगता है बैठने वाला, जिसमें खाना भी वेस्ट नहीं होता और ठीक भी रहता है और पेट भर के आराम से खाना भी खा लेते हैं। तो हम लोग बैठ गए थे और यहाँ ये टेबल साफ़ कर रहे थे। बट मुझे ना खाने में सबसे अच्छा क्या लगा आपको पता है? दही बड़े। मुझे दही बड़े बहुत टेस्टी लगे, उसकी चटनी भी बहुत अच्छी थी। बाकी तो खाना तो ठीक था ही, और डेकोरेशन इतनी नॉर्मल, इतनी सिंपल थी। आजकल गांव में भी ना ये सब देखने को मिलने लगा है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो विलेजेस एरिया है ना, उन्होंने भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर रखा है। खाना खाते खाते हम लोगों को पता चला पीछे की तरफ वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। तो मेरे ख़्याल से ऐसी कोई भी शादी नहीं रही हो, बारात नहीं रही हो जिसमें थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह नहीं रही हो। आपस में ही मतलब फैमिली वाले ही लड़ गए थे एक दूसरे से। और एक्चुअली में ना कुछ लोग ड्रिंक करे हुए थे, तो वो आपस में ही लड़ लिए। और ये काफ़ी अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे खेत की तरफ वहाँ पर लाइटिंग नहीं थी और तो दिख नहीं रहा कुछ। बाकी देखिए सारे लोग खड़े कैसे बातें कर रहे हैं। मतलब कितना बुरा लगता है यार, मतलब आप लोग किसी के खुशी में शामिल होने जा रहे हो और वहाँ पे आप लोग ऐसे ड्रिंक करके लड़ाई करो, तो मतलब बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। कम से कम दूसरे की रिस्पेक्ट के बारे में तो सोचो कि मतलब उस पे क्या है। अपनी इमेज तो तुम ख़राब कर ही रहे हो और दूसरों का जो भी मतलब है वो भी ख़राब कर रहे हो। खाना खाकर लड़ाई देखकर हम वापस आ गए थे। थोड़ा बैठे, मतलब काफ़ी खुला था ना, तो बिल्कुल एकदम अच्छी हवा भी आ रही थी, ठंडक भी थी। तो मासी और मम्मी फिर से बातें करने लग गई। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो चलो इन लोगों की वीडियो ही बना लेती हूँ। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा देर बैठे, मस्ती करी। मम्मी और मासी ये मेरी मम्मी लेटी हैं, उनकी आंख में मैं रोशनी डाल रही हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं मोबाइल बंद कर देखो। हम लोग अंदर बैठे थे। बाहर पता चला कि डांस होने लगा है, तो भाई चले गए। दीदी मौसी को भी ले आई पकड़ कर, और देखिए भाई क्या डांस हो रहा है। बुंदेलखंडी सॉन्ग चल रहे थे और बस तो माहौल है भाई, वाइफ है गाँव की। नचना तो ज़रूरी है ना। छोटे जीजा जी भैया
रात में हम लोग एंजॉय करके डांस मस्ती खाना खा पी के सो गए थे। सुबह उठे और मुझे पता चला कि मम्मी को स्कूल जाना था, तो मम्मी सुबह ही भैया के साथ निकल गई थी घर के लिए और मुझे नींद आ रही थी और मुझे छोड़ के चली गई। फिर देखिए पीछे ये मौसी के घर के पीछे का व्यू है जहाँ पर खेत बने हुए हैं। रात को यहीं पर खाना हुआ था और अब देखिए कैसा लग रहा है मॉर्निंग में, मतलब एक सुकून सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाय बकरी भैंस जो भी होता है वो सब गांव में आपको देखने मिलेगा। और ये देखिए छोटी गाय है या भैंस है जो भी हो। पहले गांव में एकदम सब कच्चा कच्चा दिखता था, बट अब सबके पक्के मकान बन गए हैं। तो आज जानी थी बारात और ये बारात जाने के पहले जो भी रस्म वगैरह होती है वही सब हो रहा था। ये भाभी हैं और ये लोग हाथ में कुछ बांध रही थी, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। तो जिसे शायद बारात निकासी बोला जाता है उससे पहले की, तो सारी दीदी और भाभी वगैरह अपना जो भी होता है वो सब रस्म वगैरह कर रही थी। मैंने शायद दूसरी बार देखी है कंप्लीट शादी लड़के की, वरना ऐसे ही होता है कि बस जाओ और आ जाओ। भैया गलत जगह खड़े हो गए। आंटी यहाँ देखो सामने, आंटी हाथ और ऊपर लो, देखो यहाँ भैया, देखो यहाँ। ये दूल्हे की नज़र उतारने की रस्म चल रही थी। ये मौसी की बड़ी वाली बेटी है, मतलब दूल्हे की ताई थी, और ये येलो साड़ी वाली दूल्हे की भाभी है। ये सेकंड वाले भैया हैं, तो इनकी शादी है। कैमरे वाले भैया सबको बोल बोल के परेशान हो गए थे, भाई सामने से हटो, सामने से हटो, बट ये बारात अब निकल रही थी। आजकल गांव में भी ना एकदम परफेक्ट सब कुछ होने लगा है, मतलब कि पहले ये लाल नीली पीली शेरवानी चलती थी, अब उन्होंने भी थोड़ा चेंज ला दिया खुद को। अच्छे लग रहे थे भैया काफ़ी। और देखिए कैमरा, और ये हैं छोटे दूल्हे, ये दूल्हा का भतीजा है जो कि उनके साथ घोड़े पे बैठेगा। क्यूट था बहुत। मैं तो बारात में नहीं गई थी, बट कुछ क्लिप्स मुझे मिल गई थी तो मैंने ऐड कर दी। और भाभी भी बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छी थी दोनों की जोड़ी, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। यहाँ देखिए ये छोटी छोटी सालियाँ मांग रही थी पैसे जयमाला के। ये जीजू हैं जो पैसे दे रहे हैं। अरे अभी होने दो, प्रोग्राम चलने दो। बारात चली गई थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जानते हो कि बारात के जाने के बाद जुगिया होता है, जिसे गौरैया भी बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ।
और मॉर्निंग से ही सब लगे पड़े थे। बड़ा मज़ा आया था कुछ देखकर अलग सा। जितनी गाड़ियाँ निकल रही थी बड़ी छोटी सबको रुक रुक के इन्होंने अपना नेक लिया और काफ़ी सारा नेक इकट्ठा हो गया था इन लोगों का। देखिए मतलब ड्रेस ऐसे बनाना साड़ियों की, और सबको ये पता नहीं क्या कर रहे थे झाड़ू लेकर। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर पता चला कि दुल्हन यानी भाभी आने वाली हैं, तो सब डीजे जब स्टार्ट हो गए थे सब वेट कर रहे थे, रेडी हो गए थे उनका वेलकम करने के लिए। ड्रीम 11 पर जो जीतेगा वो करेगा मजे ही मजे, वो भी अपनी। भाई असली डांस तो अब शुरू हुआ था। ये देखो ऐसा ऐसा डांस हो रहा था, लगा कितने धुआंधार नाच रहा। आप देख रहे हो ऐसे मजा आ रहा था, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। मिल के चलो तो बहुत काम बन जाए तुम्हारा तो नहीं। से बोरी बेदा। वन्ने तुम्हारी तो भाभी का वेलकम हो गया था और वो आ गई थी अंदर घर के। और फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स अरेंज करके मैंने आप लोग को बताया कि गांव में कैसा रिचुअल होता है, कैसी शादियां होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और सब जाने लगे थे घर पर, क्योंकि जैसे ही ब्राइड आती सब घर चले जाते हैं। तो मैं भी अब घर के लिए निकल रही हूँ। सुबह